नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डवाली पुलिस जिला के उप तहसील गोरीवाला से आ रही है, जहां पर पुलिस चौकी से कुछ ही मीटर की दूरी पर एसबीआई बैंक के साथ सीएससी और एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से दो बाइक सवार जो बदमाश हैं वो करीब 2 लाख रुपए की नकदी चुराकर फरार हो जाते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये यहाँ पर एसबीआई बैंक के साथ लगते सीएससी केंद्र से दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और बेखौफ तरीके के साथ बिना किसी भय से सबसे पहले दुकानों पर चल फिर कर रैकी की जाती है। इससे पहले एक पेस्टिसाइड की दुकान पर भी इन बदमाशों ने एक गल्ला खोलकर वहां पर भी नकदी चुराने का प्रयास किया, लेकिन जब वहां पर उनका दाव नहीं चला तो उसके बाद ये एसबीआई बैंक के बाहर आते हैं। यहाँ पर जो एसबीआई बैंक में तैनात एक पीएन है वो उनसे कारण भी पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्योंकि इस वक्त लंच का टाइम था, बैंक बंद था और अक्सर जो बैंक के साथ सीएससी केंद्र के जो संचालक हैं वो बैठकर इकट्ठा खाना खाते हैं। और सिर्फ कुछ ही सेकंडों में इन बदमाशों ने सबसे पहले जो कैबिन का गेट तोड़ा, उसके बाद गल्ले को तोड़कर उसमें रखी करीब 2 लाख की नकदी है वो चुराकर मौके से वहां से फरार हो जाते हैं। पूरी की पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात है कि बदमाशों ने इतनी ज़बरदस्त रैकी की कि इसमें से पीली शर्ट में जो मुंह अपना ढांपे हुए साफे के साथ एक सफ़ेद कलर के कपड़े के साथ जो बदमाश नज़र आता है वो पेचकस के साथ कुछ ही सेकंडों में इस कैबिन का सबसे पहला एल्यूमिनियम का जो गेट पर लगा लॉक तोड़ता है। तोड़ने के बाद सामने नज़र आ रहा जो कैमरा है उसकी डायरेक्शन को पहले चेंज करता है और फिर कुछ ही सेकंड में जो गले में रखी करीब 2 लाख रुपए की नकदी है उसको वो लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। और इस तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप भी इस वीडियो को जमा के शेयर कीजिएगा ताकि इनकी जल्द से जल्द जो ट्रेस हो सके। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस मौके पर पहुंची है, जो सदर थाना प्रभारी हैं गिल, और इसके बाद बात की जाए डवाली जो डीएसपी है किशोरी लाल, वो मौके पर पहुंची है। तमाम तथ्य पुलिस वहां पर जुटाने का प्रयास कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने कब्जे में लिया है और तमाम तरीके से सीआईए की टीमें भी इसमें लगातार इस घटना को ट्रेस करने में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बदमाश बेखौफ तरीके से घूम रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा क्लू ये भी है कि इसमें एक लाल कलर की हीरो कंपनी की जो पैशन बाइक है उस पर ये सवार होकर आते हैं, जिसमें दो आपको यंग जो लड़के नज़र आ रहे हैं। इनमें एक का जो मुंह है वो ढंपा हुआ है, लेकिन दूसरे का मुंह है उस पर कोई कपड़ा या फिर कैप नहीं है। लेकिन जिस बदमाश ने इस घटना को अंजाम दिया उसने चेहरे को ढकने के लिए सबसे पहले सिर पर एक कैप ली है, उसके बाद सफ़ेद कलर के कपड़े से अपने मुंह को ढांपा है और उसके बाद बेखौफ तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि इस घटना को जल्द से जल्द ट्रेस किया जाएगा। तेज हरियाणा के साथ बातचीत में डवाली डीएसपी किशोरी लाल ने बताया है कि पुलिस ने कई तथ्यों को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया है और पुलिस जल्द से जल्द इस चोरी की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। और वहीं पर जो पीड़ित जो सीएससी संचालक है रवि की तरफ से भी पुलिस को लिखित में कंप्लेंट दी गई है और जल्द से जल्द इस घटना को ट्रेस करने की मांग की गई है। गोरीवाला तहसील में दिन दिहाड़े ये चोरी की सबसे बड़ी वारदात है, जहां पर बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आते हैं। सबसे पहले एसबीआई बैंक से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक पेस्टिसाइड की दुकान में पानी पीते हैं। सबसे पहले मिस्त्री की दुकान में जाते हैं, वहीं पर लगभग 10 सेकंड रुकते हैं। उसके बाद पेस्टिसाइड की दुकान में एक छोटा बच्चा बैठा था, उससे बातचीत करने के बाद वहां से पानी पीने के बाद उनका जो गल्ला खोलकर देखने के बाद वहां से सीधे वो बाइक लेकर एसबीआई बैंक के बाहर जाते हैं। और जहां पर एक बदमाश बाइक पर बैठा रहता है, दूसरा जो कैबिन एल्यूमिनियम का जो गेट तोड़ता है। गेट तोड़ने के बाद सबसे पहले कैमरे पर वो झपट मारता है, कैमरे की डायरेक्शन चेंज करता है, फिर जो गले में लगा लॉक था उसको भी तोड़कर उसमें करीब 2 लाख रुपए की जो नकदी है वो चोरी करके दोनों फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें गठित की गई है। लगातार इस पूरे मामले पर डवाली पुलिस जिला की जो कप्तान है आईपीएस दीप्ति गर्ग इस मामले पर लगातार अपडेट में जुटी है और पुलिस की लगातार जो टीमें गठित की गई है। और इस घटना के बाद लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, क्योंकि दिन दिहाड़े जिस तरीके से बेखौफ तरीके के साथ
चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले अगर किसानों से जुड़े मुद्दे की बात करें तो खेतों से भी लगातार जो सोलर के पैनल कंट्रोलर वो चोरी हो रहे हैं, ट्यूबवेल मोटरों से जो केबल चोरी हो रही है, तो लगातार चोरी की जो घटनाएं वो सामने आ रही हैं। लेकिन पुलिस के लिए जब ट्राई सिटी में सबसे बड़ा नशे का जो कारोबार है वो सबसे बड़ी चुनौती है, तो उसके साथ साथ जो बढ़ता इस तरीके का जो क्राइम है वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो एक चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा पुलिस इस पूरी घटना को कितने घंटों में सुलझा पाती है। पुलिस ने लोगों से भी इस बात की अपील की है कि इस फुटेज को आप लोगों से साझा कीजिए, क्योंकि बाइक भी इसमें क्लियर नज़र आ रहा है लेकिन उसका नंबर प्लेट है वो क्लियर नहीं हो पाने की वजह से पुलिस को थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन आमजन से भी पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि इस वीडियो को जल्द से जल्द आप शेयर कीजिए। अगर आपकी पहचान में आता है तो आप सदर थाना प्रभारी के नंबर पर आप सूचित कर सकते हैं, और ताकि पुलिस इस घटना को जल्द से जल्द ट्रेस कर सके। क्या कुछ डवाली डीएसपी बातचीत में बता रहे मीडिया से बातचीत में, वो आपको सुनवाते हैं। करीब 2 बजे की बात है। SHO भी चौकी में आया, उस टाइम हाजिर था, चौकी इंचार्ज भी था। लेकिन ये मार्केट के अंदर CSC सेंटर बना है, सुतार CSC सेंटर, इसमें ये लड़का खाना खाने गया हुआ था। तो उसी 2 बजे के दौरान उन्होंने बैंक में पता किया भाई ये दुकान पे कौन बैठता, कहाँ गया हुआ है। तो उन्होंने कहा वो कहीं गया हुआ है। तो उन्होंने कोई लोहे का सरिया टाइप था, उससे उसका लॉक उखाड़ के अंदर गले में से पैसे लेके चले गए। 1,80,000 रुपये चोरी करके ले गए। तो हम तलाश कर रहे हैं, इन्होंने कंप्लेंट दी है, FIR दर्ज कर रहे हैं। बाकी हम जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो पार्ट आया है आपसे भी सहयोग लेंगे, पब्लिक से भी लेंगे। जो चीज़ है साइंटिफिक तरीके से और हर चीज़ से करके इसको जल्द ट्रेस करेंगे। हाँ, कई चीज़ें आए वो हम अब ओपन नहीं कर सकते। कई चीज़ें आए, हमने पेन ड्राइव में ली भी है चीज़ें, वो अपने तौर पे करेंगे। इसमें शाही लगा रखा है अलग से, और चौकी की टीम है, SHO सदर की टीम है, मैं खुद भी अंडर कर रहा हूँ केस, और इसको जल्द ही ट्रेस करेंगे। मेरा नाम रवि सुथार है, रत्ताखेड़ा से। यहाँ मैं SBI बैंक का ई मित्र चलाता हूँ, और छोटा भाई था दुकान पे आज। तो वो हम खाना बैंक कर्मचारियों के साथ ही खाते हैं। तो ये 2 बजे गल्ला लॉक करके, शीशा लॉक करके, अपनी चाबी लेके और बैंक में खाना खाने गया। मुश्किल से 10 मिनट में वापस आ गया होगा खाना खा के। इतने में आया तो गेट का दरवाज़ा टूटा हुआ था, गल्ला खुला पड़ा था, मतलब तोड़ के उसने खोल दिया। और गले में लगभग मैंने कैश जैसे मिलाया, हम रोज़ कैश सुबह मिलान करते हैं, शाम को मिलान करते हैं, कैश के हिसाब से 2 लाख रुपए लमसम, कोई 1,000-1,500 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 लाख रुपए कैश गायब था। बंदे ने एंट्री की है अंदर, पहले दरवाज़ा तोड़ा है, रोड थी उसके हाथ में, फिर अंदर देखा है। अंदर उसने एंटर करते ही सबसे पहले कैमरे का मुंह दूसरी साइड करके और अंदर एंट्री करके और पैसे निकाल के, मतलब मान के चलो कि 1 मिनट के अंदर तो उसने सारा काम ही कर दिया। तो कोई और भी वैसा फुटेज आपको लगता है कि रेकी करी उसने पहले कोई ऐसा? अब रेकी का तो क्या कह सकते हैं, बट पहले वो पड़ोसियों से पूछा है कि वो बाहर खड़ा था काफ़ी देर से, वो इधर उधर देख रहा था। और मेरा भी नहीं, पास में PNB बैंक के पास में एक स्प्रे की दुकान है, वहाँ भी उसने ऐसी हरकत की है, अभी गला खोल के देखा है। उसका तो चलो भगवान का शुक्र है, उसके गले में कुछ कैश नहीं था। हाँ, उसकी फुटेज है, मेरी दुकान की फुटेज है, बाकी बैंक की फुटेज निकलवा रहे हैं। और क्या बताएं। पुलिस को कंप्लेंट दे दी आपने? हाँ, पुलिस को कंप्लेंट दे दी। पुलिस वाले तो साथ में घूम ही रहे हैं, चेकिंग करवा ही रहे हैं। हाँ, रिटर्न में दे दी, उनको नोट करवा दिया। मतलब मेन गेट भी जो, हाँ, मेन गेट तोड़ा है, आप देख सकते हो। ये हाँ लॉक था, आप देख सकते हो, तोड़ा हुआ है, गला भी तोड़ा हुआ है। तो भाई साहब उसके बाद जो फुटेज में पता चल रहा है कोई किधर गया है, किस तरफ गया है? हाँ, इधर उधर आसपास की दुकानों से पता किया है वो। अब जैसे 1-2 दुकानों में आगे जो रोड पे कैमरे लगे हुए थे वो देख के आए हैं। वो बंदा बिजवाड़ी की तरफ गया है। 2 बंदे हैं, पैसन मोटरसाइकिल है लाल रंग का। हाँ, 2 लड़के हैं, एक ने पजामा कुर्ता डाल रखा है, एक के पीली टी-शर्ट और जींस बूट पहने हुए हैं, दूसरे के पजामा। हाँ, तो मतलब इसका एक उसके निशाने पे कई दुकानें थी। हाँ बिल्कुल।